सुप्रभात, शुभ सवेरा। स्वस्थ रहिए, पेड़ पौधों का सेवन करिए और डायरेक्ट ऑक्सीजन प्राप्त करिए। मन भी खुश रहता है। जितना अपने आप को स्वयं मनुष्य खुश रखने सकता है, पेड़ पौधा उसमें बहुत अच्छी रोल करते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे से जब अपने हाथ से लगाए हुए पौधों में जब फूल पनपता है या फल लगता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यह खीरे का पौधा है। इसके लिए मिट्टी, जितनी मिट्टी है उसमें थोड़ा सा वो गोबर खाद मिलाते हैं। यदि गोबर खाद नहीं मिल रही है तो गोईठा खरीद कर तीन गोईठा आप पानी में भिगो दीजिए तोड़ करके, और फिर उसको मिट्टी में मिला दीजिए। और घर से निकलने वाले जो आलू के छिलके हैं, प्याज का छिलका है, केला का छिलका है, ये सभी को मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इस सभी को मिलाकर, और अंडा का जो ऊपर का खोल होता है वाइट वाला, उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, उसको भी तोड़ करके मिट्टी में डालिए। और एक अच्छी मिट्टी जब तैयार हो जाती है, यदि घर पर बालू है, थोड़ा सा बालू भी 25% बालू उसमें मिला दिया जाता है। और मिलाने के बाद खीरा के पौधा के लिए खीरे का बीज उसमें लगा देना है। कुछ दिनों के बाद अपने आप ही उसमें डेली सही तरीके से पानी भी देना है। और कुछ दिनों के बाद यह लतादार वृक्ष है, इसके लिए सहारे की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा सा सहारा के लिए यदि अगल बगल में उसका पौधा है तो वो खुद से अपना सहारा ढूंढ लेता है और फिर आगे की ओर वो बढ़ता है। यह खीरे का नर फूल है और यह खीरा का मादा फूल है। यह भी अपने आप आगे की ओर बढ़ रहा है। यहाँ सामने एलमंड का फूल का पौधा है, उसकी कुछ मदद ले लिया। ये मौसमी है। तो इस तरह से यहाँ पर ढेर सारे नर फूल लगे हुए हैं। नर फूल में फल नहीं होता है, मादा फूल में ही वह खीरा कुछ दिनों के बाद यहाँ पर यही खीरा आगे बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग खाते हैं। यदि मिट्टी में लगा रहे हैं तो पर्याप्त धूप की आवश्यकता इससे पड़ती है। और यदि गमला में लगाए हैं तो थोड़ा बड़ा गमला हो। जो नारियल हम लोग खाते हैं, इस नारियल का छोबड़ा भी यदि मिट्टी में डाल दिया जाए तो यह मिट्टी ज़्यादा उर्वरक शक्ति इसमें ज़्यादा होती है। कोकोनट पीट यह मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये एलोवेरा है। एलोवेरा की जेल भी मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। पुदीना पत्ता है बगल में। पुदीना पत्ता से होता क्या है कि यदि पुदीना पत्ता पौधे के आसपास है तो उस पौधे में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, पत्ते स्वस्थ रहते हैं। तो स्वस्थ पत्ता बनाने के लिए थोड़ा सा किसी भी पौधे के, फल का हो या फूल का हो, यदि पुदीना पत्ता लगाया गया, नीम का पौधा लगाया गया तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। यह बेदाना का पौधा है, इसमें भी फूल आ गए हैं। यह भी छत पर ही है। तो यदि मिट्टी अच्छी है तो कोई भी पौधा लगाया जा सकता है। ये कच्चू पत्ता है जिसका हम लोग रिक्वेच खाते हैं। और यह रुद्राक्ष है। ये रुद्राक्ष का फूल है, बहुत ही सुंदर है। इसी से ये रुद्राक्ष होता है। यह रुद्राक्ष का ही पौधा है। यह एक छोटे से गमला में है। रुद्राक्ष की पौधे की भी पूजा की जाती है। यह बाबा भोलेनाथ का बहुत ही प्रिय पौधा है। ये सफ़ेद आँख है। तो यदि मिट्टी अच्छी है, मिट्टी को अच्छा तैयार किया जाए तो कोई भी पौधा घर में लगाया जा सकता है। यदि ज़मीन है तो नीचे, और यदि नहीं है तो छत में ही आप लगा सकते हैं। कहा ही गया है, धरती मेरी माता, पिता आसमान। धरती मेरी माता, पिता आसमां।
मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। मुझको तो अपना सा लागे सारा जहान, धरती मेरी माता पिता आसमान। शुभ सवेरा। धन्यवाद।